तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MBA विद ऋषभ में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। यानी कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और डिज़ाइन कैसा होता है, इसके बारे में आज हम लोग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटेंड्स टू हाउ टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर अरेंज्ड इन ए कंपनी। किसी भी कंपनी में कोई भी टास्क, कोई भी रोल्स, किसी भी एम्प्लॉय का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अरेंज होता है, इसको ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये इट इंटेंड्स हु रिपोर्ट्स टू हुम, हाउ वर्क फ्लोज एंड हाउ डिपार्टमेंट इंटरेक्टेड। ठीक, ये इंटेंड्स करता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, किसका काम कैसे फॉलो कर रहा है, एंड हाउ डिपार्टमेंट्स इंटरेक्ट, और डिपार्टमेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, किसी एम्प्लॉय से, किसी टीम से। तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो डिज़ाइन में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस of creating or improving this structure to make the organization more effective and efficient। इसका सीधा सिंपल अगर मतलब हम लोग देखें तो प्रोसेस क्रिएट करता है या फिर इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर को, कि मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर तो हो गया कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका काम क्या है, अरेंज कैसे होता है कंपनी में कोई भी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। लेकिन डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? डिज़ाइन ये करता है कि उस एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि क्रिएट और इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर को। ठीक, मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव, यानी कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो मोर इफेक्टिव बने, प्रभावशाली बने और इफ़िशियंट बने। ठीक, इसकी अगर हम लोग बात करें की फैक्टर्स की, तो की फैक्टर्स को अगर हम लोग देखा जाए तो वर्क स्पेशलाइजेशन पहला है, डिवाइडिंग वर्क इनटू ए स्पेसिफिक टास्क फॉर एफिशिएंसी। एग्जांपल, वन एम्प्लॉय फोकस ओनली वन कस्टमर सर्विस। यानी कि ये क्या करता है कि बहुत सारे काम जो होते हैं उसको डिवाइड करता है अनेकों टास्क के रूप में। ठीक, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं और सारे काम एक एम्प्लॉय तो नहीं कर सकता है ऑब्वियसली। तो ये क्या करता है कि ये डिवाइड कर देता है उस काम को, बहुत सारे एम्प्लॉय में डिवाइड कर देगा। अब एम्प्लॉय के पास कौन सी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग उस काम को किस स्किल की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को देगा जो कि उस स्किल से रिलेवेंट हो। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोगों ने पढ़ा अभी कि वन एम्प्लॉय फोकसेस ओनली ऑन कस्टमर सर्विस। यानी कि एक अगर एम्प्लॉय है तो सिर्फ एक काम पे फोकस करेगा, वो होगा कस्टमर सर्विस। फिर ये क्या करता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करता है। यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करना, यानी कि ग्रुपिंग जॉब्स इनटू डिपार्टमेंट। यानी कि बहुत सारे जॉब्स होंगे जो कि एक ग्रुप में होगा। यानी कि जो मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मार्केटिंग में सिंगल इंसान से तो काम होगा नहीं, सिंगल एम्प्लॉय तो काम नहीं कर पाएगा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनी में। तो उसको क्या, एक ग्रुप बना देगा मार्केटिंग का, और मार्केटिंग का मैनेजर बना देगा, मार्केटिंग का असिस्टेंट मैनेजर बना देगा, मार्केटिंग का डायरेक्टर बना देगा। ठीक, मार्केटिंग का जोनल मैनेजर बना देगा। तो ये क्या करेगा कि एक ग्रुप को गठित कर देगा और उस ग्रुप में सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड ही काम होंगे। फिर HR का काम आएगा, HR असिस्टेंट हो गया, HR हो गया, टैलेंट एक्विजिशन हो गया, हायरिंग टीम हो गई, रिक्रूटिंग टीम हो गई। तो उसका सारा जो भी होगा वो सब HR मैनेजर देखेगा, वो टीम उसी के अंडर में रहेगी। क्योंकि सारे जो भी ये काम है सबका नेचर सेम है, HR से रिलेटेड है। फिनांस का काम जो भी किसी भी कंपनी में फिनांस से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, टास्क होगा, सब एक डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा कि भाई ये जो भी है रिलेटेड है, सब फिनांस से रिलेटेड है, तो आप सब देखो। ठीक, हेल्प इन ऑर्गेनाइज सिमिलर टास्क टुगेदर। क्योंकि बहुत सारा जो भी है, बहुत सारे काम होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और वो एक साथ एक टीम वर्क में काम हो सके, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। चेन ऑफ कमांड, अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि क्लियर लाइन मिलता है टॉप अथॉरिटी से बॉटम, यानी कि सबसे पहले टॉप अथॉरिटी होगा, वहाँ से कोई भी डायरेक्शन आएगा बॉटम तक। ठीक,
एवरीवन नोज हु टू रिपोर्ट टू, और सबको पता होता है या फिर सबको पता होना चाहिए किसको रिपोर्ट करना है। ये होता है चेन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वन मैनेजर सुपरवाइजेज कैन बी नैरो और वाइड, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय है अगर, तो वन मैनेजर उसका एक, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे किसी कंपनी में, तो उसका एक मैनेजर होगा, ठीक। कैन बी नैरो, या तो किसी छोटे मोटे एक टीम का मेंबर हो सकता है, सॉरी मैनेजर हो सकता है, या फिर और वाइड यानी मेनी पीपल, यानी बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे पीपल का मैनेजर हो सकता है, ठीक। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का ही मतलब होता है कि टॉप लेवल में सारे डिसीजन लिए जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सारे लेवल के एम्प्लॉय पे। और डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है कि अथॉरिटी शेयर्ड एक्रॉस लेवल, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल होता है कि सारे अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी होंगी, उन सबको अपना अपना अधिकार होगा कि सारे एम्प्लॉय वहाँ की या फिर मैनेजर लेवल के जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपना डिसीजन ले सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, ठीक। अब हम लोग देखें फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन कहता है कि हाउ मच रूल्स प्रोसीजर एंड पॉलिसीज गाइड एम्प्लॉयज़। फॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि कितना कोई भी कंपनी में कोई भी गाइड या पॉलिसीज़ किसी एम्प्लॉय को कितना रूल और स्ट्रिक्ट रूल्स लगा सकता है, ठीक। उसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सा पॉलिसीज़ एंड गाइड उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एम्प्लॉय के लिए ताकि वो स्ट्रिक्ट रह सके। जहाँ तक कि हम लोग नीचे अगर हम लोग देखें कि हाई फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल। फॉर्मलाइजेशन इज़ इक्वल टू रूल्स। सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये था एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। तो और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन होता है, बहुत इसेंशियल चीज़ होती है। हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग ज़रूर हो सकते हैं, बट इसेंशियल चीज़ तो ऐसे ही होती है और यही होती है, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन सब में होता है। और की फैक्टर्स सबका लगभग सेम होता है, डिपार्टमेंट सबका अलग अलग होता ही है, सारे कंपनी में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का स्पेशलाइजेशन भी अलग ही होता है, कमांड चेन ऑफ कमांड अलग होता ही है सबका। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सारे कंपनियों में है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में है। फॉर्मलाइजेशन, अब सारे कंपनियां रूल को फॉलो करती हैं, तो फॉर्मलाइजेशन भी सारे कंपनियों में होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करिए, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।